आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पावर सेक्टर पीएसयू की जो जनरली सेफ मानी जाती है, लेकिन इस बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं एसीजेवीएन की, जहां एक तरफ बाकी पीएसयू पावर कंपनीज जैसे एनटीपीसी, एनआईएचपीसी ने डेसेंट या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, वहीं एसीजेवीएन के क्यूएफ चौथी क्वार्टर 2020 में रिजल्ट्स में इस बार कुछ ऐसा हुआ जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एसीजेवीएन का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईबिटडा, मार्जिन्स सब कुछ समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये गिरावट टेम्पोरेरी है या कुछ फंडामेंटली वरीइंग सिग्नल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये स्टॉक अभी भी आपके पोर्टफोलियो में जगह पाने लायक है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप ऑलरेडी रेगुलर व्यूअर हैं तो एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एसीजेवीएन के Q4 FY 24 के रिजल्ट का पूरा पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात करें नेट प्रॉफिट की। कंपनी ने चौथे तिमाही में 127 करोड़ रुपए का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे लॉस क्यों, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में एसीजेवीएन ने 61 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, और पिछली क्वार्टर यानी Q3 FY 24 में तो प्रॉफिट 149 करोड़ था। यानी YoY बेस पर प्रॉफिट गिरकर लॉस में बदल गया, और QoQ में भी पिक्चर बिल्कुल खराब हो गई। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हो गया। चलिए अब रेवेन्यू की बात करते हैं। कंपनी का Q4 रेवेन्यू आया है 504 करोड़ का, जो पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा है। यानी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 25% की गिरावट है। तीसरे तिमाही में रेवेन्यू 772 करोड़ था और चौथी तिमाही में 504 करोड़ रह गया। अब ईबिटडा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये फिगर 240 करोड़ के आसपास रही है। YoY कंपैरिजन में ये फ्लैट है, यानी न बढ़ा न घटा। लेकिन QoQ में देखें तो ईबिटडा में 49% की गिरावट है। अब अगर रेवेन्यू नीचे गया है और ईबिटडा भी गिरा है तो इसका सीधा मतलब है मार्जिन्स भी दबाव में होंगे, और वही हुआ। मार्जिन्स की बात करें तो चौथी तिमाही में ईबिटडा मार्जिन्स रहे 47.7%, पिछले साल थे 49.7%, और पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स थे 70.07%, जो एक एक्सेलेंट लेवल होता है। इस बार मार्जिन्स में शार्प गिरावट बताती है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर असर पड़ा है। हाइड्रो पावर कंपनीज के साथ एक चैलेंज होता है सीजनैलिटी। मार्च क्वार्टर यानी Q4 में अक्सर पानी का फ्लो कम हो जाता है, जिससे हाइड्रो पावर जनरेशन पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये परफॉर्मेंस सीजनल वीकनेस की वजह से हो सकता, लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब बात करते हैं पूरे साल की। अगर हम FY 24 का फुल ईयर परफॉर्मेंस देखें तो अब भी कंपनी पॉजिटिव दिखी है। कंपनी ने पूरे साल में 1240 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले साल के 1359 करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। एनुअल रेवेन्यू भी 2860 करोड़ के आसपास रहा है, जो लगभग पिछले साल जितना ही है। मतलब क्लियर है, चौथे तिमाही में गिरावट जरूर आई है, लेकिन पूरे साल का परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं कहा जा सका। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स की। एसजेवीएन एक गवर्नमेंट बैक्ड पीएसयू है और इसका मेन बिजनेस हाइड्रो पावर जनरेशन है। साथ ही कंपनी अब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर और विंड में भी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब करीब 2000 मेगावाट है, और इसकी पाइपलाइन में 10,000 मेगावाट से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि 30 तक नवीकरणीय ऊर्जा को मैसिव स्केल पर बढ़ाया जाए, और एसीजेवीएन उसमें एक ही प्लेयर बन सका है। अब बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। क्यों चौथे रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में हल्का प्रेशर देखा गया है। 29 मई को स्टॉक 117 रुपए के आसपास क्लोज हुआ, लगभग 1% की गिरावट के साथ। RSI अभी न्यूट्रल जोन में है, यानी स्टॉक ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड। टेक्निकली ये स्टॉक अपने 50 दिन और 100 दिन के चलते हुए औसत के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक स्थिर क्षेत्र माना जाता है। मार्केट फिलहाल सावधान है, लेकिन अगर कंपनी अगले तिमाही में 100 दिन के चलते हुए औसत को पार कर देती है तो मार्केट में एक बड़ा उछाल आ सकता है। में वापसी करती है तो स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसीजेवीएन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये स्टॉक फिलहाल साइडवेज दिख रहा है, कोई बड़ी रैली के साइंस इमीडिएट नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पीएसयू प्लस रिन्यूएबल एनर्जी थीम में बिलीव करते हैं तो ये स्टॉक एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपना खुद का रिसर्च करें।